सत्यवती दास जी, नरसिंह जी, बहन गीता, लक्ष्मण जी, मोहन सिंह और जिनके कारण से मैं आज हम सबके बीच में ऐसे हमारे मित्र पुरेंद्र दास महासचिव भारतीय विकास परिषद और आज के सभागार में संपूर्ण उड़ीसा के हर विचार परिषद के जुड़े हुए सदस्य और समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र के मूर्धन्य सम्मानित नागरिकों, मातृशक्ति, मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम आज सबको भारतीय नव क्षेत्र नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भारत की संस्कृति कितनी अद्भुत और अनूठी है। पूरा देश भगवती की आराधना के शक्ति के इस नव क्षेत्र के वर्ष प्रतिपदा को जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय संपूर्ण भारत उत्सव के अलग अलग नामों से इस उत्सव को मना रहा है। आज आप में से अगर किसी का कर्नाटक से संबंध होगा तो वहां पर उगादी नाम से आज के इस उत्सव को मना रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हमारा संबंध होगा तो वहाँ गुड़ी पड़वा के उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। असम से अगर हम संबंध रखते होंगे तो वहाँ बिहू के नाम से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। और उत्तर में अगर आप जाएंगे तो आने वाले 1-2 दिन के बाद हम बैसाखी के रूप में इस उत्सव को मनाएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण भारत आज संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़ा और मैं संपूर्ण हिंदू समाज और भारत के राष्ट्रीय समाज का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज जब ये उत्सव हम मना रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के बाद जब ये भारत श्री राम नवमी के उत्सव को मनाएगा तो भारत में पहली बार ऐसा एक वातावरण है जब अपने श्री राम को भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित करने के बाद इस प्रकार के उत्सव को मना रहे हैं। शायद इस देश और समाज के विद्वत लोगों को मालूम नहीं होगा कि भव्य दिव्य राम मंदिर से पहले हमारे आराध्य भगवान राम को मात्र 25,000 रुपए कोर्स के कहने से इनके साल भर के खर्च पर मिलते थे। वो बारिश से तरपाल टिपकता था तो वहां के पुजारी जब कहते थे हम तो अभी अभी भगवान जगन्नाथ जी की यहाँ आराधना कितने भव्य तरीके से कर रहे, लेकिन इस भारत की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र के मूल तत्वों को जिसने अपने अंदर समाहित किया है, हजारों हजार वर्षों की भारत की संस्कृति के प्रतिनिधि हमारे आराध्य भगवान श्री राम जब बारिश में तरपाल टपकता था तो पुजारी रिसीवर को कहता था, रिसीवर कोर्ट को बताता था, कोर्ट फोटोग्राफ को भेजता था और उसके बाद वो फोटोग्राफर जब फोटो लेता था तब तक 1 महीना 2 महीना भगवान राम बारिश में भीगते थे। जाकर के कोर्ट के आदेश पर मेरे प्रभु राम का त्रिपाल बदला जाता था। ऐसे नहीं भारत के दिन हमने देखे हैं, लेकिन आज वही भव्य मंदिर इस भारत के हिंदू समाज की उत्कंठा के कारण 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज हमने सुने विश्व में बताया है कि जब समाज जागता है, जब समाज जागता है तो कैसे अपने आराध्य के देव स्थान को प्राप्त करता है। और ये किसी एक विचार की बात नहीं है। 22 अप्रैल को संपूर्ण हिंदू समाज के कोटि कोटि मनों में जब भगवान श्री राम महाराज अपने मंदिर में विराजमान हो रहे थे, हम जहां पर भी थे हमारे मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे भव्य राम मंदिर हम बना रहे हैं। कोई भी राष्ट्र और समाज अपने प्रतीक चिन्हों से जीवित होता है, पहचान करता है। भारत की वास्तविक पहचान किस आधार पर बनती है? हमारा एक राष्ट्रीय समाज, हमारी संस्कृति से कुछ प्रतीक चिन्ह जिसके आधार पर हजारों हजार वर्षों से देश का एक राष्ट्रीय समाज, उस राष्ट्रीय समाज ने निरंतर संस्कृतियों की हजारों वर्षों की साधना के साथ एक भारत जैसे राष्ट्र को, जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको सिर्फ निरंतर कहते हैं और जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमने संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रों को गढ़ने वाले ऋषियों को पैदा किया। और इससे भारत का ऋषि जब कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम संपूर्ण जगत के कल्याण की बात करते हैं। इसलिए अभी आदरणीय फूलचंद जी कहेंगे कि देश के अंदर जब विदेशी आक्रमण हुए तो कई प्रकार के संभ्रम हमारे बीच में आ गए। आज का नव संवत्सर का अवसर भारतीय का परिषद के कार्यक्रम करने का हेतु यही है, क्योंकि 1963 में विवेकानंद को अपना आदर्श मान करके जब भारतीय विकास परिषद भी बना और इस देश में 1925 से जो राष्ट्रीय विचार प्रारंभ हुआ, उस विचार का एक उद्देश्य है कि अपने समाज को अपने देश की वास्तविकता के साथ जोड़ना, हिंदुत्व के वैज्ञानिक तत्वों को समाज जीवन में प्रभावित करना। आज की युवा पीढ़ी जो संभ्रम में आ गई, क्योंकि लगभग 1000 वर्षों की गुलामी के कारण से कई प्रकार के जो आक्रमण हुए, इस्लामिक आक्रमण हुआ, चर्च का आक्रमण हुआ, हम अपने देश के वैज्ञानिक तत्वों को भूल गए। अभी मैं आदरणीय एक पर्सन भाई से बात करना था, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि 1986 से पहले इस देश की जो मूल भाषाएं हैं उन भाषाओं को लेकर के भी देश में कोई विचार नहीं हो। हम सब धन्य हैं कि ऐसे भाषा के पुत्र को हमने प्राप्त किया है जिन्होंने देश में भाषा विज्ञान को प्रारंभ किया
जिसके कारण से आज राज्यों में और देश में भाषा के साथ साहित्य के साथ जुड़ पा रहे हैं।